ये है हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज और आज हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हम रेजिस्टेंस को समझेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, किस किस बात पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, सेल्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, किरचॉफ लो हम पढ़ेंगे, किरचॉफ करंट लो, किरचॉफ वोल्टेज लो क्या होता है और उसके बाद हम व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन में कहा जा रहा है कि चैप्टर 1 में जितनी भी हमने कहानी पढ़ी वो चार्ज को रेस्ट पे मान के पढ़ी। चैप्टर 1 मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उस चैप्टर में हमने चार्ज को रेस्ट पे माना, भले ही वो चार्ज फ्री हो या बाउंड हो। हमने उन सारे चार्ज को कंसीडर किया था कि चार्ज रुके हुए हैं, रेस्ट पे हैं, और फिर हमने चार्ज के सारे इफेक्ट देखे, चार्ज की सारी स्टडी की। और हम तो जानते भी हैं कि वहां हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह रहे थे। बच्चों क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब समथिंग रिलेटेड टू चार्ज एंड स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। तो जो भी हमने 2 चैप्टर पहले पढ़े, भले ही वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हो, भले ही वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो, दोनों में ही हमने चार्ज को मोस्टली रेस्ट पे मान के हमने स्टडी की, इसलिए हम उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट कहते हैं। बट जब चार्ज मोशन पे आ जाए, जब चार्ज मूव कर रहा हो, तो वो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। जैसे चार्ज मोशन पे आएगा तो उसकी चार्ज के मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन अपन नेचर में भी देखते हैं, अपने चारों तरफ भी देखते हैं। थंडर स्टॉर्म के टाइम जो लाइटनिंग होती है, वो लाइटनिंग इसका एक अच्छा फिनोमिनन है। उस टाइम भी चार्ज का फ्लो होता है। क्लाउड्स में जो चार्ज स्टोर हो रखा होता है, उस चार्ज का डिस्चार्ज होता है, वो चार्ज ग्राउंड तक फ्लो करता है एटमॉस्फेयर के थ्रू। और जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग में बहुत तगड़ी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, इंस्टेंटेनियस एनर्जी का रिलीज होता है। 200 मेगा जूल से लेके 7 गीगा जूल तक एनर्जी जो है वो रिलीज हो सकती है। इसका मतलब वो एनर्जी बहुत डेंजरस होती है, बहुत तगड़ी एनर्जी होती है और बहुत सारा वो डिजास्टर क्रिएट कर सकती है। जहां लाइटनिंग हो रही होती है उसके अराउंड जो एयर होती है उसका टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 54,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज हो सकता है। और उस टाइम वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती हैं, उनमें कुछ विजिबल रीजन की वेवलेंथ भी होती है जिसकी वजह से हमें वो ब्राइट फ्लैश नजर आता है, वो विजिबल लाइट हमें नजर आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल लाइट वहां से निकल रही है, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहां से निकल रही हैं, बट जो विजिबल वाली होती हैं वो वेवलेंथ ही हमें नजर आती है, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं या लाइट कह रहे होते हैं। जो लाइटनिंग होती है उसमें जो चार्ज का फ्लो होता है वो स्टेडी नहीं होता, मतलब कांस्टेंट नहीं होता। चार्ज का फ्लो ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट चार्ज फ्लो कर रहा है। हो सकता है कि किसी टाइम में बहुत तगड़ा चार्ज फ्लो कर गया, फिर वो धीरे धीरे उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होने लगा, कम होने लगा, तो किसी टाइम इंटरवल में चार्ज बहुत कम है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ा चार्ज, कांस्टेंट चार्ज का फ्लो हो रहा है, कि पूरे टाइम इंटरवल में एक कांस्टेंट चार्ज फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं होता। कभी बहुत तगड़ा चार्ज फ्लो हुआ, फिर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया। इस तरीके से लाइटनिंग में चार्ज का फ्लो होता है। बट बहुत सारी डिवाइस हमारे डेली लाइफ में ऐसी होती हैं जिनमें चार्ज का फ्लो स्टेडी मैनर में होता है, कांस्टेंट चार्ज, लगातार हमेशा कांस्टेंट चार्ज फ्लो हो रहा होता है। मतलब कांस्टेंट चार्ज फ्लो हो रहा है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझें, जैसे एक रिवर है, उसमें पानी फ्लो कर रहा है, तो एक कांस्टेंट पानी फ्लो करते जा रहा है, करते जा रहा है। तो अगर उसके तरीके से हम सोचें कि पानी की जगह चार्ज ले लें, कि चार्ज फ्लो कर रहा है कांस्टेंट रेट से, उस टाइप की हम बात कर रहे हैं। जैसा होता है टॉर्च में, टॉर्च का बल्ब जब जल रहा है उस टाइम क्या होता है, एक उसके सेल के थ्रू या उसकी बैटरी के थ्रू एक कांस्टेंट करंट सप्लाई हो रही होती है, कांस्टेंट चार्ज फ्लो कर रहा होता है। सेल ड्रिवन जो क्लॉक होती हैं वो भी इसका एग्जांपल है, उसमें भी कांस्टेंट चार्ज का फ्लो हो रहा होता है पूरे टाइम दौरान। इस चैप्टर में हम जो भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो स्टेडी करंट के लिए पढ़ने वाले हैं। कांस्टेंट जब चार्ज फ्लो कर रहा होगा, मतलब करंट की वैल्यू जब कांस्टेंट होगी, उस टाइम हम कुछ लॉज पढ़ेंगे, कुछ बेसिक लॉज जो हैं वो स्टेडी करंट के लिए हम डेवलप करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो मोस्टली स्टेडी करंट को लेके हम सीखने वाले हैं। मतलब चार्ज का फ्लो जो है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा होगा, चार्ज जो है कांस्टेंट चार्ज किसी टाइम इंटरवल के दौरान फ्लो कर रहा होगा, उसकी हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं।